सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से काव्यांश नंबर 2। तो आइए आरंभ करते हैं काव्यांश नंबर 2। उहाँ राम लक्ष्मणि निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयहु, राम उठाई अनुज उर लायहु। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तुम मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। तो देखिए यहाँ उहाँ का अर्थ है वहाँ। उहाँ का अर्थ है वहाँ। लक्ष्मण जी निहारी देखते हैं, बोले वचन मनुज मनुष्य अनुसार मनुष्य की तरह। अर्धराति आधी रात, कपि हनुमान जी आयेऊ नहीं आए। राम उठाई अनुज छोटे भाई, और हृदय लाए हृदय तक लाए, हृदय से लगाया। सकहु सकते, दुखित दुखी, देख देखना, मोही मुझे, काऊ किसी प्रकार। बंधु भाई सदा, मृदुल मीठा स्वभाव, स्वभाव मीठा स्वभाव। मम हित मेरे हित, तजेऊ तजना त्यागना, सहेऊ सहना, विपिन क्या होता है वन जंगल, हिम बर्फ, आतप धूप, बाता तूफान या तेज हवा। आगे देखते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो वहाँ राम बार बार लक्ष्मण को निहार रहे थे और मनुष्य की भांति बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि आधी रात बीत गई है लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए। ऐसा कहकर लक्ष्मण को अपने हृदय तक लाते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। कहते हैं भैया तुम्हारा इतना मृदुल स्वभाव था, आप मुझे किसी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित मेरे हित के कारण तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया और मेरे साथ वन में आकर बर्फ के धूप और तूफान के कष्टों को सहा। बर्फ धूप तूफान आदि कष्टों को सहा। एक बार फिर लंका में जब राम ने मूर्छित लक्ष्मण को देखा तो वे मनुष्यों की तरह विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत चुकी है पर हनुमान जी अभी तक नहीं आए। कहते हुए राम ने अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। राम कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा स्वभाव इतना मृदुल और मीठा व कोमल रहा है कि तुम अपने होते हुए मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुमने मेरे हित के कारण अपने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में रहकर बर्फ धूप और आंधी तूफान के कष्टों को सहा। अब हम देखेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न है पहला, तुलसी राम से किस रूप की आराधना करते हैं? तुलसी राम के किस रूप की आराधना करते हैं? यहाँ उनके किस रूप का वर्णन है? उत्तर है तुलसी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। उनके अनुसार राम ने धरती पर आकर मनुष्य लीला की। यहाँ उन्होंने सामान्य मनुष्य के रूप में भाव व्यक्त किए हैं। अगला प्रश्न है, राम ने अपनी कातरता किस प्रकार व्यक्त की है? अपना दुख किस प्रकार व्यक्त किया है? जब लक्ष्मण मूर्छित थे और आधी रात बीत जाने पर हनुमान जी
संजीवनी लेकर नहीं आए तो उन्होंने शोकाकुल होकर लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और विचलित होकर लक्ष्मण से मोहपूर्वक बातें करने लगे। अगला प्रश्न है, राम ने मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करके क्या कहा? राम ने मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करके क्या कहा? राम को मूर्छित दशा में देखकर राम ने कहा, लक्ष्मण को मूर्छित दशा में देखकर राम ने कहा, प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम सदा से मृदुल स्वभाव के रहे हो। तुम मुझे जरा भी दुखी नहीं देख पाते थे। तुमने मेरे हित के कारण अपने माता पिता को भी त्याग दिया और जंगल के, बर्फ के, धूप और आंधी के कष्टों को सहा। अब देखते हैं हम सौंदर्यबोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर। सौंदर्यबोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो भाव सौंदर्य है, राम का मनुष्य के रूप में करुण वचन बोलना मर्म स्पर्शी है। इसे पढ़कर राम की महिमा के सामने नतमस्तक हो जाता है। राम का मनुष्य के रूप में करुण वचन बोलना मर्म स्पर्शी है, हृदय को छूने वाला है। इसे पढ़कर राम भक्त राम की महिमा के सामने नतमस्तक हो जाता है। इसका अगला बिंदु है, हनुमान पवन पुत्र थे और वे पवन के वेग से उड़ते हैं, फिर भी वे भरत के बाण पर जाना स्वीकार कर लेते हैं। इससे उनकी विनय और व्यवहार कुशलता प्रकट होती है। अगला बिंदु है, तुलसी की प्रसंग कल्पना संवाद रचना प्रशंसनीय है। तुलसी की प्रसंग कल्पना और संवाद रचना प्रशंसनीय है। अगला बिंदु है, राम द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाना, उन्हें उठने के लिए कहना आदि प्रलाप राम को भावुक मनुष्य के रूप में प्रकट करते हैं। राम द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाना, उन्हें उठने के लिए कहना आदि प्रलाप राम को भावुक मनुष्य के रूप में प्रकट करते हैं। अब है हमारा शिल्प सौंदर्य। क्या है? शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में पहला बिंदु है, काव्यांश की भाषा अवधि है, अत्यंत कोमल, सरस और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला बिंदु है, काव्यांश में चौपाई छंद का प्रयोग है। और उससे अगला बिंदु है, करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है काव्यांश में। अगला बिंदु है, अनुप्रास की छटा पूरे काव्यांश में व्याप्त है, अर्थात एकाधिक अनुप्रास अलंकार के उदाहरण काव्यांश में प्रस्तुत हैं, काव्यांश में दिए गए हैं। जैसे भरत बाहुबलशील, है ना, भरत बाहुबलशील, लावण की आवृत्ति, यहाँ बावण की आवृत्ति है। ठीक है। बोले बचन मनुज अनुसारी, देखिए बचन मनुज अनुसारी नवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार, और यहाँ बावर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दुखित देख में दावण की आवृत्ति है, और तजहु पितु माता तीनों में तावर्ण की आवृत्ति है। आतप बाता में भी तावर्ण की आवृत्ति है, इसलिए देखिए अनुप्रास के एकाधिक उदाहरण हैं। अब काव्यांश में देखते हैं। देखिए काव्यांश में फिर से देखते हैं। देखिए उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना, वर्ण की आवृत्ति है ना। जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार होता है। बोले बचन बावर्ण की आवृत्ति है, मनुज अनुसारी नावर्ण की आवृत्ति है ना। आगे देखते हैं, दुखित देख दावर्ण की आवृत्ति है। मम हित लाख तजेउ पितु माता, है ना, तजेउ, देखिए
तजेऊ तजेऊ पितु माता तावण की आवती है ना। यहाँ देखिए आतप वाता तावण की आवर्ती अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।